हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फुर्रू में। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स स्टार्ट करेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन दी गई है। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन ए हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक बाय हेलोजन एटम या फिर एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन एंड एराइल हैलाइड हेलो एरीन्स रेस्पेक्टिवली। तो अगर हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है यानी चेन के रूप में जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें हम एक हाइड्रोजन को या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हैलोजन एटम के द्वारा अगर रिप्लेस कर देते हैं तो जो हमारी स्ट्रक्चर बनती है उन्हें हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन। अगर हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है यानी हाइड्रोकार्बन रिंग स्ट्रक्चर के रूप में है तो उनमें हम एक हाइड्रोजन या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को जब हैलोजन एटम से रिप्लेस कर देते हैं तो स्ट्रक्चर बनती है हमारी एराइल हैलाइड जिनको हम हेलो एरीन कहते हैं। अब देखिए सिंपल, हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है CH4 यानी मीथेन जिसे हम कहते हैं। CH4 इस तरीके से होता है, इससे कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। और आपको पता है जो हेलोजेंस होते हैं वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन ये आते हैं। तो जो हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन है अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन को या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को इन हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दें तो स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगी उसे हम हेलो एल्केन कहेंगे। मान लीजिए ये हमने हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया, इस हाइड्रोजन की जगह पर क्लोराइड आ गया यानी Cl जुड़ गया, तो जो ये स्ट्रक्चर अब हमारी बन गई ये हमारी कहलाती है हेलो एल्केन। इसी तरीके से अब एरोमेटिक की बात करते हैं। मान लीजिए हमने एक बेंजीन रिंग ले ली। बेंजीन का आपको फॉर्मूला पता है C6H6 और यहाँ पर ये इस तरीके से डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर भी कार्बन और हर एक कॉर्नर पर एक कार्बन होता है और उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा इस तरीके से। तो ये कॉर्नर पर 6 कार्बन और इनसे जुड़े हुए 6 हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं ये एक कार्बन है यहाँ पर, ये 2 इसकी वैलेंसी पूरी, एक तीसरी और ये चौथी। तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है। अगर हम क्या करें इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटाकर, मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन हमने हटा दिया, यहाँ पर हमने क्लोराइड लगा दिया। इस हाइड्रोजन को हटाने के बाद हमने यहाँ पर क्लोराइड लगा दिया। एक से ज़्यादा हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं। तो क्लोराइड लगाने के बाद यानी हेलोजन एटम लगाने के बाद जो हमारी ये स्ट्रक्चर बनी ये कहलाएगी हेलो एरीन। पहले क्या आती एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अब इसको कहेंगे एराइल हैलाइड या फिर हेलो एरीन। हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, whereas हेलो एरीन्स कंटेन हेलोजन एटम्स अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स ऑफ एन एराइल ग्रुप। अब इसमें कहा गया है जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनमें हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, जबकि जो हेलो एरीन्स होते हैं उनमें हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा। अब देखते हैं इसमें sp3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्या होते हैं। अगर आपको पता है, आपको ये सिंपल याद रखना है, हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड हैं तो वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कहलाता है। अब ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास सिंपल है ये CH4। इस कार्बन की अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, अगर इस कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड हैं, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी और ये भी, तो ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहलाएगा। अगर ये कार्बन ले लीजिए, मान लीजिए ये हमारे पास कार्बन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस कार्बन की हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। अगर इसका ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के आसपास डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन हमारा कहलाता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये भी यहाँ पर हाइड्रोजन, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये हाइड्रोकार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको निकालने का एक सिंपल तरीका होता है।
मान लीजिए इस कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालनी है, इसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालनी है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालनी है, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो होगा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और इसका दूसरा तरीका है, मान लीजिए ये कार्बन है, इस कार्बन से 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये हाइड्रोजन, एक ये 2, तीसरा और चौथा, 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो sp3। ये कार्बन है, इससे एक ग्रुप, 2 ग्रुप और ये तीसरा कार्बन जुड़ा हुआ है तो 3 जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है तो 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 है तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इस तरीके से इसमें हम हाइड्रोकार्बन में हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अब इसमें कहा गया है हेलो एल्केन्स में जो हेलोजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। ये ले लीजिए एक एग्जांपल, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब देखिए ये कार्बन है 2 3 4, वैलेंसी पूरी हो रही है। इस कार्बन की 1 2 और 2 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। इस कार्बन की 1 2 और 3। अब ये वाला कार्बन हमारा देखिए, इससे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इस वाले कार्बन से भी डबल बॉन्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर अगर मैं क्लोराइड जोड़ दूँ तो आप देख सकते हैं इस वाले कार्बन से चारों सिंगल बॉन्ड हैं, यानी ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनमें जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा उसी से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा, sp2 से जुड़ा हुआ नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हेलो एरेन्स की। ये आप देखिए डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड, इसके आसपास एक हाइड्रोजन होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। यहाँ से ये हाइड्रोजन एटम निकलेगा, इससे क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड फ्लोराइड कुछ भी जुड़ सकता है, यानी हेलोजन एटम जुड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जो हेलो एरीन्स हैं उनमें जो हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बेंजीन के हर एक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो कार्बन पर जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उससे ही हेलोजन एटम जुड़ेगा, तो हेलोजन एटम हेलो एरीन्स में sp2 कार्बन से जुड़ेगा। ये आपको याद रखना है। मैनी हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन नेचर एंड सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल। बहुत सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं और उनका क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। These classes of compound find wide application in industry as well as in day to day life। तो जो ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हैं इनका इंडस्ट्रीज़ में और डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। They are used as solvent for relatively non-polar compound and as starting material for the synthesis of wide range of organic compound। जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हैं ये नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनको बनाने के दौरान ये स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक chloramphenicol produced by soil microorganism is very effective for the treatment of typhoid fever। और एक एंटीबायोटिक है क्लोरैम्फेनिकोल जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट होता है और इसको सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। और जो ये क्लोरैम्फेनिकोल है ये टाइफाइड फीवर होता है उसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। Our body produces iodine containing hormones thyroxine, the deficiency of which causes a disease called goiter। हमारी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे कहते हैं थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन में आयोडीन पाया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन प्रेजेंट होगा और शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे एक डिजीज़ हो जाती है जिसको गोइटर कहते हैं, यानी घेंगा। सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड क्लोरोक्विन is used for the treatment of malaria। हेलोथेन is used as an anesthetic during surgery।
और कुछ सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड से जिनको सिंथेटिकली बनाया जाता है, जैसे क्लोरोक्वीन, ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। और जो हेलोथेन है वो सर्जरी के दौरान एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ की जाती है। सर्टेन फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड आर बीइंग कंसिडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट इन एनर्जी। और बहुत सारे फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, यानी जिनमें फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, और ये सर्जरी के दौरान ब्लड सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इन दिस यूनिट यू विल स्टडी द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ ऑफ ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड। इस यूनिट में हम हेलोजन कंपाउंड को बनाने के मेथड पढ़ेंगे, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले दिया गया है इनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अब हेलो एल्केन या हेलो एरीन से कितने हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं उसके आधार पर क्लासीफाई करते हैं इनको। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। पहला, दीज में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और पॉली हेलोजन, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2 और मोर हेलोजन एटम इन देयर स्ट्रक्चर। हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन्स में एक हेलोजन एटम है, 2 हैं या 3 हैं या 3 से ज़्यादा हैं, इनके आधार पर इनको मोनो, डाई और पॉली हेलोजन कंपाउंड्स के रूप में क्लासीफाई किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं C2H5X, यानी इससे एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो ये मोनो हेलो एल्केन। 2 हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं तो डाई हेलो एल्केन, 3 हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं तो ट्राई हेलो एल्केन, 4 है तो टेट्रा हेलो एल्केन। इसी तरीके से एरीन्स की बात करें, इनमें बेंजीन रिंग से एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो मोनो हेलो एरीन, 2 हेलोजन एटम डाई हेलो एरीन, 3 हेलोजन एटम तो ट्राई हेलो एरीन। मोनो हेलो कंपाउंड में फर्दर बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हेलोजन इज बॉन्डेड। और हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन में जिस कार्बन एटम से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसके आधार पर भी इनको क्लासिफाई किया जाता है। पहला है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन टू एक्स बॉन्ड, यानी वे कंपाउंड जिनमें जिस कार्बन एटम से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो इसका पहला है एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स। In alkyl halides, the halogen atom is bonded to an alkyl group R. एल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है, जो हेलोजन एटम होता है वो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। They form a homologous series represented by formula CnH2n+1x। और जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो होमोलोगस सीरीज बनाते हैं जिनको इस फॉर्मूले से यानी CnH2n+1 और x यानी इससे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर मैं इस फॉर्मूले में कार्बन 2 रख दूं, n की जगह पर 2 रख दूं तो C2 और H 2n+1 यानी 2n+1 अगर मैं निकालूं, n की वैल्यू मैंने 2 रखी है, 2 × 2 + 1, 2 2 जा 4 और 1 5, तो C2H5 और ये आ गया X यानी हेलोजन एटम। अगर अब मैं कार्बन 3 n की वैल्यू 3 रख दूं तो C3H कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 + 1 7 और X। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 कार्बन है 2 कार्बन है, तो 3 कार्बन में से 2 कार्बन गए, 1 कार्बन बचा। हाइड्रोजन 7 है, इधर हाइड्रोजन 5 है, 7 में से 5 गए, हाइड्रोजन 2 बचे। तो एक ऐसी सीरीज जिसमें जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं यानी सक्सेसिव एल्काइल हैलाइड्स हैं उनमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो, ऐसी सीरीज कहलाती है हमारी होमोलोगस सीरीज। अगर मैं अब कार्बन की वैल्यू 4 रख दूं तो C4H9X। अब देखिए इसमें से 4 में से 3 कार्बन गए, इधर 1 कार्बन बचा, 9 हाइड्रोजन में से 7 हाइड्रोजन बचे गए, कितना बचा, 2 हाइड्रोजन यानी CH2 ग्रुप। तो आप देख सकते हैं इनमें जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं उनमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। इसमें से ये घटाएंगे CH2 बचेगा, इसमें से ये घटाएंगे CH2 बचेगा। ऐसी सीरीज कहलाती है होमोलोगस सीरीज और इसको इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। और जो ये एल्काइल हैलाइड्स या फिर हेलो एल्केन्स हैं इनको हम प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी
एल्काइल हैलाइड्स के रूप में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। किस कार्बन के आधार पर? जिससे हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो इस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन देखिए, क्योंकि हम sp3 कार्बन का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो। इस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, तो ये कैसा हुआ? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसमें भी चारों सिंगल बॉन्ड है, ये भी sp3, ये भी चारों सिंगल बॉन्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो एक तो हमें पता लग गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को एल्काइल हैलाइड या फिर हैलो एल्केन्स में हम क्लासिफाई कर रहे हैं। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पर ये देखना है, जो यहाँ पर ये R ग्रुप लगा हुआ है, R ग्रुप का मतलब होता है CH3, ये हमारा होता है एल्काइल ग्रुप। अब देखिए इस कार्बन से हमारा हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है। अगर इस कार्बन से एक और दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ हो, क्योंकि R का मतलब क्या है? R का मतलब है CH3। इस कार्बन से अगर एक और सिंगल कार्बन जुड़ा हुआ हो तो ये कहलाती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए ये कार्बन है, इससे हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक CH3 है, एक CH3 ये, तो इस वाले कार्बन से एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है और एक ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। तो अगर इस वाले कार्बन से जिससे हैलोजन एटम बॉन्डेड है उससे दो कार्बन जुड़े हुए हों तो वो कहलाती है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तीसरा टर्शरी देखते हैं, ये कार्बन है, इससे हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये R डैश का मतलब CH3, इसका मतलब ये भी CH3, ये भी हमारा CH3। अब इस वाले कार्बन से जिससे हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है उससे एक ये कार्बन, एक दूसरा कार्बन, एक ये तीसरा कार्बन, यानी इस वाले कार्बन से तीन कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये कहलाती है हमारी टर्शरी स्ट्रक्चर। इस कार्बन से जिससे हैलोजन एटम बॉन्डेड है उससे एक कार्बन है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर। इस वाले कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इस वाले कार्बन से तीन कार्बन अगर जुड़े हुए हैं तो टर्शरी स्ट्रक्चर। इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी निकालते हैं। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स किन्हें कहते हैं? दीज आर द कंपाउंड in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to carbon-carbon double bond that is to an allylic carbon। इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर दोबारा से बना देता हूँ। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर एक कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हैलोजन एटम। तो एलाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगले वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब आप देखिए कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो ये अगले वाला जो ये कार्बन है इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, देख सकते हैं आप, क्योंकि इस कार्बन से ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगले वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हैलोजन एटम अगर जुड़ा हुआ है तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। तो ये आपको याद रखना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगले वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और जो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है यही कहलाता है हमारा एलाइलिक कार्बन। ये आपको याद रखना है। इस तरीके से इस रिंग स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैं बना देता हूँ, यहाँ पर ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसमें और ये आप ये पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर ये कार्बन और इससे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। देखिए ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी और ये भी कार्बन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगले वाला जो कार्बन वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे? इस कार्बन से एक सिंगल एटम यहाँ पर जुड़ा हुआ है, मतलब सिंगल बॉन्ड है कार्बन, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और एक सिंगल बॉन्ड से X यानी हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो हुआ हमारा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उससे अगले वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड,
इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड यानी एलाइलिक कार्बन से अगर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है एलाइलिक हैलाइड्स। इस तरीके से हम एलाइलिक हैलाइड्स की पहचान करते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगले वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उससे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। अब इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड का ही तीसरा क्लासिफिकेशन है बेंजाइलिक हैलाइड्स। These are the compound in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon next to an aromatic ring। तो ये वे बेंजाइलिक हैलाइड्स वे कंपाउंड हैं जिनमें एक बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ा हुआ है और उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। बेंजाइलिक हैलाइड्स आप नाम से ही देख सकते हैं, बेंजाइलिक यानी बेंजीन से आया हुआ, ये बेंजीन से लिया गया है नाम। अब आप ये स्ट्रक्चर जो पहले दी गई है ये आप यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर ये बनाया गया है C, यहां पर ये हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हेलोजन एटम। अब ये बेंजाइलिक हैलाइड है या नहीं ये देखते हैं। यहां पर कार्बन होगा क्योंकि बेंजीन के हर एक कॉर्नर पर एक कार्बन होता है। अब आप देख सकते हैं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड से अगले वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, चारों सिंगल बॉन्ड हैं। इसका मतलब ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, उससे अगले वाला कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो कहलाएगा हमारा बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स क्यों है? क्योंकि ये जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है ये एरोमेटिक रिंग पर है, यानी ये बेंजीन की रिंग पर है। ये हमारी बेंजीन की रिंग है, इस पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है और इससे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ा हुआ है, उससे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब ये हमारा प्राइमरी कार्बन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन 1 हेलोजन और सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर इस वाले कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये क्या हुआ? प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं हम। अब मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया क्योंकि यहाँ पर R डैश का मतलब क्या है? CH3 यानी एल्काइल ग्रुप होता है। अब ये देखिए बेंजीन रिंग है। दूसरी बात कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, उससे अगले वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ और इससे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब ये देखिए ये वाला हमारा कार्बन है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इस वाले कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी, तो ये वाला हमारा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हुआ? टर्शियरी कार्बन। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिया गया है R डैश इज इक्वल टू CH3, R डबल डैश इज इक्वल टू H, तो सेकेंडरी, R डैश इज इक्वल टू R डबल डैश इज इक्वल टू CH3, तो टर्शियरी। अब इसका मतलब क्या है? तो ये बहुत ही सिंपल है, ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ये बनाकर आपको समझा देता हूँ ये किस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर ये कार्बन है, इससे X। अब देखिए इसमें कहा गया है अगर R डैश को हम CH3 रख दें, यानी ये R डैश है, इसकी जगह पर CH3 रख दें। R डैश यहाँ पर क्या है? CH3, और जो R डबल डैश है ये वाला, ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। R डैश की जगह डबल डैश की जगह पर हाइड्रोजन रख दें, तब इस केस में जो कार्बन के ऊपर जो ये कार्बन होगा वो होगा सेकेंडरी कार्बन। आप देख सकते हैं ये वाला कार्बन इस एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हुआ? ये हो गई सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर R डैश की जगह पर CH3 रखा, R डबल डैश की जगह पर हमने हाइड्रोजन रखा, तो ये वाला कार्बन कैसा आएगा? सेकेंडरी कार्बन। अब अगर क्या करें हम, या आप यहाँ पर
देख सकते हैं। ये कार्बन इससे X जुड़ा हुआ है, R डैश को भी और R डबल डैश को भी, दोनों को CH3 रख दें, जैसा कि हमने पहले भी रखा। यहाँ पर भी CH3, इसकी जगह पर भी CH3, इसकी जगह पर भी CH3। तो ये वाला कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसी स्ट्रक्चर हुई? टर्शरी स्ट्रक्चर। यानी इसमें सिंपल क्या करना है, R डैश की जगह पर CH3, R डबल डैश की जगह पर H रखना है, तो ये कार्बन आएगा हमारा सेकेंडरी। अगर ये रखना है R डबल डैश और R डैश दोनों की जगह पर CH3, तो कार्बन आएगा टर्शरी। अब है इसमें अगला क्लासिफिकेशन, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन टू X बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिसमें जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें भी दो क्लास हैं। पहला है विनाइलिक हैलाइड्स। दीज आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो विनाइलिक हैलाइड्स वे कंपाउंड हैं जिसमें जो हेलोजन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। ये आप पहले देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ये बना देता हूँ। ये इस तरीके से है, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर ये X, और इससे दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होंगे इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, और इससे एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि 1 2 और 2 4 वैलेंसी पूरी है इस कार्बन की 1 2 और 2 4। तो विनाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, और जो ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड से हेलोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये वाले कार्बन सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, या फिर इससे एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ही यानी 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 ग्रुप है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो विनाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाला जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उससे डायरेक्टली हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होता है। इसी तरीके से आप ये रिंग स्ट्रक्चर में यहां पर देख सकते हैं। ये हमारा ये कार्बन, यहां पर कार्बन, तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। ये हमारी आपको याद रखना है, ये स्ट्रक्चर हमारी एरोमेटिक स्ट्रक्चर नहीं होती, ये हमारी होती है साइक्लो कंपाउंड्स। एरोमेटिक स्ट्रक्चर जिसमें बेंजीन रिंग होती है वो आपको याद रखना है। इसमें ये बेंजीन रिंग नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, ये कहलाते हैं हमारे साइक्लो कंपाउंड्स। तो आप इस साइक्लो कंपाउंड में देखें, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन पर अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। दूसरा है हमारा एराइल हैलाइड्स। These are the compound in which the halogen atom is bonded to the sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring। तो ये वे कंपाउंड है जिनमें जो हेलोजन एटम होता है वो एरोमेटिक रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। ये वाला आप देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पर ये बनाकर दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर बनाया, ये कार्बन, यहाँ पर ये कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, और इससे ये हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पर अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो ये डबल बॉन्ड से है यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि इससे एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होगा, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, 3 ग्रुप है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और एरोमेटिक रिंग भी है, बेंजीन की रिंग भी है। तो इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाते हैं एराइल हैलाइड्स। इसी तरीके से आप इसमें ये देख सकते हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हेलोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाते हैं एराइल हैलाइड्स। तो इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं। विनाइलिक हैलाइड्स पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हेलोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा। एराइल हैलाइड्स में एरोमेटिक रिंग पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा। जबकि जो ये एलाइलिक हैलाइड्स हैं इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से अगले वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, उससे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा।